लूका 18 अध्याय में जाइए और हम 7 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से, और वहाँ पर वचन को देखिएगा, हम पढ़ेंगे आपके सामने। लिखा है कि सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या उनके विषय में देर करेगा? जो उससे प्रार्थना करते रहते हैं, जो उसके सामने दुहाई देते रहते हैं, क्या वो देर करेगा? नीचे आइए, वचन में क्या लिखा, विश्वास करें, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत ही न्याय चुकाएगा, देरी नहीं करेगा। कहता है तब भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वो बिल्कुल भी देर ना करेगा। सीधा सीधा कहता है कि वो देरी नहीं करेगा। जब मनुष्य दुहाई देगा तो क्या वो देर करेगा, ऐसा 7 में लिखा है? नहीं, वो आपकी दुहाई को सुन लेगा, क्योंकि वो आपके बीच में रहना चाहता है, आपके संग वो जीना चाहता है, आपके संग वो चलना चाहता है। उसे आप प्यारे हो, उसे आप प्रिय हो, क्योंकि आप उसकी रचना हो। हम सब उसके बनाए हुए लोग हैं। वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए यूहन्ना 3:16 में उसने परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पुत्र हमारे बीच में आया एक सहभागिता के रूप में, हमारी जिंदगी को पिता से मिलाने के लिए आया। वो कभी नहीं चाहते कि हम नाश हों, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे ही बनाए गए हैं, हम उसके समान ही हैं। उसने हमें रचा है, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम उसके लिए विशेष हैं। तो क्या हम उसके ठहरने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं? जरा सोच के देखो कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं, तभी हम उसके विचारों पर संदेह करते हैं, उसके संदेशों पर संदेह करते हैं, उसके कही गई बातों पर हम शंका करने लगते हैं, क्या परमेश्वर मेरे लिए ये चीज़ करेंगे? प्रभु आपके जीवन की हर बात की अगुवाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक समय आपको देना है। परमेश्वर आपके हर कामों पर वो आपके विचारों को शुद्ध करके आपको सही मार्गों पे लेके चल सकता है, लेकिन हमें उसे मौका देना चाहिए। उसे हमें कहना चाहिए कि प्रभु आप मेरे बीच में आएँ, मेरे जीवन की अगुवाई करें। सीधा भी हमने पढ़ा लूका 18 अध्याय आयत 7 में कि जब मैं दुहाई दूंगा तो क्या वो मेरी दुहाई ना सुनेगा? क्या वो देर करेगा? सीधा लिखा है, देर करेगा? नहीं, उसका उत्तर है नहीं, वो देर नहीं करता, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो, आप उसके चुने हुए लोग हो, आपको उसने चुना है, आपको उसने अपने पास बुला लिया है। 1 यूहन्ना 4:10। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि आप में, हम में जो सांस है वो परमेश्वर की है। वो सच्चे ईश्वर की जो सांस है वो हम में रहती है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है। हम उससे दूर होकर जी नहीं पाएंगे। परमेश्वर की भी ये मंशा है कि हम आपसे दूर ना हो। परमेश्वर हमसे अगर दूर होता है तो हम समाप्त होने लगते हैं। इसलिए जब वो हमारे पास होता है तो वो हमारे लिए आगे के रास्ते को खोलता रहता है, जिससे हमारे जीवन के हर पहलू में, हर घड़ी में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती रहती है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर क्या आपसे एक सवाल करते हैं। लूका अध्याय 9 वचन 58 में अगर हम पढ़ेंगे, लूका 9 अध्याय आयत 58 पद को हम आपके सामने पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु कहते हैं, क्या उसके लिए जगह आपने तैयार किया है? परमेश्वर के लिए क्या आपने जगह तैयार किया है? प्रभु सर्वशक्तिमान एक जगह चाहते हैं। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। वो चाहता है, वो आपके बीच में ठहरना चाहता है, वो आपकी बातों को बेहतर करना चाहता है, वो आपके मध्य में रहना चाहता है। वो अदन में ही उसने निर्णय ले लिया, उसने आदम और हवा को अकेला नहीं छोड़ा। बाइबल लिखता है कि वो ठंडे समय में परमेश्वर उनके संग संग टहलता था। ठंडे समय में प्रतिदिन परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, अपनी बातें उन्हें देता था, अपने वचन उन्हें देता था, अपनी बुद्धि और ज्ञान उन्हें देता था। वह संपूर्णतः में बनाया गया था और वह उनके संग संग रहने की इच्छा रखता था। तो परमेश्वर शुरुआत से ही धरती के ऊपर रहना चाहता है, क्योंकि उसने धरती, आकाश सब कुछ
परमेश्वर ने ही बनाया है और वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हम उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए हैं। इसलिए जब भी आप पुकारते हो, परमेश्वर आपकी पुकार सुनता है। जब भी आप उससे बुलाते हो, वो आपकी पुकार सुनता है। आज की तारीख में भी जब हम उत्पत्ति से आगे बढ़कर गिनती में आते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर पहाड़ों पर उतर आया। वो पहाड़ों पर, सिय्योन पर्वत पर उतर आया और वो आ गया किससे मिलने के लिए? आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रहकर अपने कामों को प्रकट करने के लिए, आपके साथ रहकर अपने चरित्र को प्रकट करने के लिए, आपके साथ रहकर अपनी प्रबलता को, अपनी महान सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। वो आपके बीच से, वो आपके मध्य से और वो आपके संग बने रहना चाहता है। वो अलग नहीं होना चाहता, वो आपके साथ रहना चाहता है। उसका ये प्रेम है। आप जानते हैं कि वो पहाड़ों पर उतरा, वह एक झाड़ियों के मध्य में था। झाड़ी जल रही थी पर झाड़ी खत्म नहीं हो रही थी, वो राख नहीं बन रही थी। बाइबल कहता है कि मूसा बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा और मूसा वहाँ पर परमेश्वर से बातचीत करता है। क्या ये कौन है? ये परमेश्वर है। और फिर हम जब और अनुग्रह में आते हैं और शक्तिशाली अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट होता है तो स्वयं परमेश्वर पुत्र की भूमिका में, खुदावन एक आत्मिक पुत्र की तरह इस धरती के ऊपर आ गए, जो कुमारी से जन्म लिया और हमारे लिए जो दुख सहना था, हमारे जीवन का जो पाप और श्राप था, जनरेशन से आया हुआ पाप और श्राप, माता पिता से आए हुए पाप और श्राप, उसके पीछे आजा और बाबाओं से आए हुए पाप और श्राप का बंधन, क्रूर श्राप को हमारे जीवन से मिटा दिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।